देवा। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्ब
रामा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री राधे गोविंद सरकार की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय गौ माता की, जय सद्गुरुदेव भगवान की, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करेंगे। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा को आरंभ करें उससे पूर्व जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और घर बैठ कर के कथा को सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और जगत के समस्त जीवों को, प्राणियों को, सनातन धर्मियों को, प्रेमियों को, वैष्णवों को व्यासपीठ की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चराग बज़्म में जगमगाने वाले हैं, चराग बज़्म में जगमगाने वाले हैं, जरा अदब से बैठिए हमारे कन्हैया आने वाले हैं। आज हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व, हमारे प्राणाधार भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य, आज से सुंदर दिन दूसरा भला क्या हो सकता है। जिनकी वजह से हमारा जीवन है, जिनके लिए हमारा जीवन है, वो प्राणधन नंद नंदन घनश्याम गोविंद मधुसूदन
आज इस धरती को, इस पृथ्वी को पवित्र करने के लिए पधारे हैं। भगवान इस धरती पर अवतार लें, इसके लिए देवताओं ने बड़ी विनती की, प्रार्थना की। आज भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। जन्म और अवतार में क्या फर्क होता है? जन्म और अवतार में वही फर्क होता है, एक कुएं में कोई आदमी गिर गया हो, एक कुएं में कोई आदमी गिर गया तो लोग बोलेंगे कि ये आदमी कुएं में गिरा है। लेकिन अब जो कुएं में जो व्यक्ति गिरा हुआ है, उसको उस कुएं से बाहर निकालने के लिए एक दूसरा व्यक्ति सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी से उतर कर के कुएं में जाकर के उसको बाहर निकालता है। पहला जो है वो कुएं में गिरा है और दूसरा जो है वो कुएं में उतरा है, गिरे हुए को बचाने के लिए, संभालने के लिए। मैया जो आगे बैठी है, थोड़ा शांति, बातचीत एकदम बंद। एक कुएं में गिरा है और एक कुएं में उतरा है, दोनों में इतना फर्क है। ये संसार भी हमेशा महापुरुष कहते हैं कूप है, कुआं है, भवसागर है। इसमें हम जो हैं, हम गिरे हैं, जानबूझ के नहीं आए, हमारे अपने कर्म थे, भगवान ने भेज दिया, डाल दिया। हम कुएं में गिरे हैं, लेकिन हम गिरे हुओं को बचाने के लिए श्री कृष्ण इस धरती पर उतरे हैं, अवतार ग्रहण किया है भगवान ने। इसलिए इंसानों का जन्मोत्सव होता है, भगवान का अवतरण महोत्सव होता है। क्योंकि जो कुएं में गिरा है वो अपनी मर्जी से निकल भी, जो कुएं में उतरा है वो अपनी मर्जी से निकल भी सकता है। श्री कृष्ण अगर धरती पर आ सकते हैं तो अपनी मर्जी से जा भी सकते हैं। और कृष्ण है कौन? इस संसार में अगर सबसे बड़ा पूर्ण अवतार कहा है तो वो श्री कृष्ण को कहा है। कृष्ण हर स्थान से पूर्ण है, इसलिए उनका नाम है, एक नाम जो कथा के पहले दिन आपने सुना था, क्या नाम है भगवान का? पहले दिन वाले बताओ। गया दिमाग से? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहला भगवान सत्य है और दूसरा भगवान आनंद है। इसलिए आज जब 12 बजेंगे तो हम क्या गाएंगे? क्या गाएंगे? नंद के गोपाल भयो, नंद के गोविंद भयो, नंद के कृष्ण भयो, कोई नहीं गाता। नंद के आनंद भयो। और आनंद भगवान को जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि आनंद बहुत प्यारा शब्द है। मैं हमेशा कथा में कहती हूँ, हर शब्द का एक विपरीत शब्द होता है। सुख का उल्टा क्या होता है? जोर से बोलो, सुन नहीं रहा, मुझे सुनाई कम देता है। सुख का उल्टा, सुख का उल्टा हानि का, दिन का, ऊपर का, बाहर का, आनंद का। बोलिए, रुक क्यों गए? जिस स्पीड से बोल रहे थे बोलो। परमानंद विपरीत नहीं है, आनंद का एक स्टेज ऊपर परमानंद है, विपरीत थोड़ी ऑपोजिट शब्द चाहिए। अब बनाने को आप कह दोगे शोक, निराशा, ये सब बनाए गए शब्द है। अगर कोई शब्द एग्जैक्ट होता तो आप तुरंत बोलते ना, जैसे फटाफट बोलते आ रहे थे एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह। क्योंकि आनंद का कोई उल्टा शब्द इसलिए नहीं है कि सुख आता है तो दुख भी आता है, दिन आती है तो रात आता है, ऊपर तो नीचे, बाहर तो भी। लेकिन आनंद जिसके जीवन में एक बार आ जाता है, फिर उसके बाद उसके जीवन में कोई हताशा, कोई निराशा,
कोई भी विपरीत चीज आ नहीं सकती, इसलिए आनंद अकेला है। आनंद के ना कोई आगे है ना पीछे। या तो आनंद किसी के जीवन में आता नहीं, यानी या तो भगवान किसी के जीवन में आते नहीं, और एक बार आ जाए ना तो हमारे ब्रज में कहते टेढ़ी टांग वाला बड़ा ऐसा पकड़ता है, ऐसा जकड़ता है कि आप लाख कोशिश कर लो। हमारे ब्रज में कहावत है कि भूत चिपट जाए, भूत तुमसे पीछे पड़ जाए तो छूट सकता है, पर नंद का पूत अगर चिपट जाए तो इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं। एक बार ठाकुर जी जिसको अपना बना ले, वो कह दें कि हाँ इसका मन हम में लगना। कृष्ण नाम ही इसलिए पड़ा, कर्ष्यति इति कृष्ण, जो सबके मन को खींच सकने की शक्ति रखता। अकेला कृष्ण एक ऐसा चरित्र है कि और देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता। कृष्ण मन छीन लेता, खींच लेता। कहीं कोई ऐसे ही कहीं जा रहे थे, कृष्ण नाम पड़ा, कान में हो गए बावरे। ब्रज में तो ऐसे पागल आपको बहुत मिलेंगे। रसखान जी दिल्ली में एक पान की दुकान पर पान लेने गए, गोविंद देव जी का चित्र देखा, अटक गया मन, छोड़ दिया, सब छोड़ छाड़ के दुकान से घर नहीं गए, सीधा वृंदावन। क्योंकि जब ठाकुर जी पकड़ने पर आते हैं ना तो फिर छोड़ते नहीं। बड़े बड़े सन्यासियों को ब्रज में ला करके इन्होंने बावरा बना दिया, प्रेमी बना दिया, पागल बना दिया। इसलिए हम ब्रज वाले बड़े गर्व से कहते सीना तान के कि हमारा जो वृंदावन है ना, ये पागलों की धरती है, पागलों की भूमि है। दिमागी पागल वो आगरा बरेली इसके पागल खाने में जाते हैं, और जो दिल्ली पागल होते हैं वो वृंदावन के पागल खाने में जाते हैं। श्री ठाकुर जी जिसको अपना बनाते हैं उसको फिर सदा सदा के लिए अपना बना लेते, फिर कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते। इसलिए प्रभु परमानंद है, उनका रोम रोम आनंद से भरा हुआ है, अंग अंग आनंद से भरा है। ऐसे परम आनंद सुख निधान परम शांति स्वरूप श्री आनंद कंद भगवान का आज हम सभी प्रागट्य महोत्सव मनाने जा रहे हैं। खूब आनंद आने वाला है, उत्सव मनाएंगे और खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब बधाइयाँ लेंगे, बधाइयाँ देंगे। और वो समय भी दूर नहीं जब 12 बजते ही सारा भारत, सारा विश्व गूंज उठेगा श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन से, उनके आगमन से। पूरा वर्ष भगवत प्रेमियों को इंतजार रहता कब जन्माष्टमी आएगी, कब हम, वैसे तो रोज ही लाड लड़ाना चाहिए, रोज लाड लड़ाते हैं अपने ठाकुर जी को, पर जब विशेष दिन होता तो उनको फिर सजाने में, उनका श्रृंगार करने में और उनको उनका मनपसंद भोजन कराने में बड़ा आनंद आता है। तो आज लाल जी का हम सभी उत्सव मनाएंगे बड़े भाव और आनंद के साथ। उससे पहले थोड़ी हमारी जो भागवत की परंपरा है, जो हमारे प्रसंग हैं, उनको श्रवण कर ले और फिर हम महोत्सव में आगे बढ़ें। और आज तो एक आध भगवान नहीं, हमारे कथा में आज तो भगवानों की पूरी अवतारों की लाइन लगने वाली है। पहले प्रभु नरसिंह रूप, वामन रूप, मोहिनी अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार और फिर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य, ये सब अवतार आज हम सुनने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना इधर उधर करते हुए हम सीधा भागवत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने सृष्टि प्रकरण सुना, सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष हुए मनु और शत्रुपा, उनका वंश सुना। उनके वंश में महाराज प्रियव्रत हुए और उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के बेटे हुए श्री ध्रुव जी, जिनकी कथा आपने कल बड़े संक्षेप में श्रवण पान की। महाराज प्रियव्रत के वंश में हुए श्री भरत जी महाराज। भरत जी कौन है? वही भरत जी है जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे राष्ट्र का नाम पहले अजनाव देश था, किंतु श्री भरत जी के नाम के विख्यात होने से देशवासियों ने भरत जी के नाम से देश का नाम भारत रखा।
वही भारत जिसके लिए देवता कहते हैं अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वदत स्वयं हरि। हे प्रभु ये जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे। जब देवताओं से कहा गया कि हे देवताओं तुम एक बात बताओ, तुमको कहाँ जन्म लेना है, तो देवता कहते हैं हे प्रभु नृषु भारताजिरे, अगर हमको जन्म देना है ना तो हे प्रभु हमको भारत में जन्म देना, मनुष्य बना करके जन्म देना, ताकि हम बैठ करके आपकी कथा का आनंद ले सकें। अब देवता जिसकी मांग कर रहे हैं वो किसको प्राप्त हो रहा है? हमको। और हमको क्या लगता है कि हमसे अधिक, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं देव। इसलिए मृत्यु उपरांत हम सोचते मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, बोले हम स्वर्ग जाएंगे, देवता बनेंगे। पुण्य अर्जित करो जिससे देवता बन जाए, और देवता कह रहे हैं भगवान कृपा कर दो जो हम मानव बन जाए। उल्टी चाल। अच्छा चलिए, बड़े समझदार लोग हैं आप, तो अब आप बताइए कि देव योनि ज्यादा श्रेष्ठ है या मानव योनि ज्यादा श्रेष्ठ है? सोच समझ के जवाब देना। मानव योनि। कैसे? मांगते तो हमेशा ये हैं कि पुण्य प्राप्त करके स्वर्गवासी, स्वर्गीय। स्वर्गीय क्यों लगता है? स्वर्ग कौन गया? स्वर्ग तो वही जा सकता ना जो देवता है। तो मरने के बाद हम तो नहीं कहते कि हमको दोबारा जन्म दे दो, हम तो ये कहते हैं स्वर्गीय फलाने फलाने, मतलब अब ये स्वर्ग पहुंच गए, देवता बन गए। अगर मनुष्य योनि श्रेष्ठ है तो फिर देव योनि क्यों मांगते हैं? देवताओं को वैकुंठ नहीं जा सकते आप, ये भी सही बात है। देवता भगवत धाम जो भगवान का गोलोक है वहाँ प्रवेश नहीं है, मनुष्य जा सकते, वो बात सही है, मैया ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर भावनाओं को एक साइड में रखे तो मानव योनि और देव योनि को कंपेयर करें तो देव योनि ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं का आह्वान करते हैं, हम कथा में देवताओं को बुलाते हैं, हम शुभ कार्य में देवताओं का अर्चन करते हैं, पूजा में देवराज इंद्र को बुलाते हैं। तो ये सब क्यों? तो बड़ा एक प्यारा सा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि एक महाराज थे, एक राजा थे। राजा जी का जन्मदिन था, तो राजा जी ने अपनी प्रजा में घोषणा की कि आज हमारा जन्मदिन और आज हम चाहते हैं कि सब हमारे राज्य में आए, हम सबको कुछ देना चाहते हैं, आज हम बड़े खुश हैं, आज हम इस धरती पर आए, हमारा जन्म हुआ, हम कुछ बांटना चाहते हैं। तो सब लोग आ गए। राजा जी के जन्मदिन पे लगा बड़ा अच्छा सामान मिलेगा। राजा जी ने व्यवस्था की। क्या व्यवस्था कर रखी? राजा जी ने 2 सेक्शन डिवाइड कर रखे। एक तरफ उन्होंने रख रखी है बहुत सारी चांदी, और एक तरफ उन्होंने रख रखा है बहुत सारा लोहा। और फिर दे दी छूट जो भी लोग आए थे प्रजा वाले कि ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो ले जाओ। इस दोनों में से लोहा चाहिए लोहा ले जाओ, और जिसको चांदी चाहिए वो चांदी ले जाओ। तो बताओ, अगर चांस मिलेगा आपको लेने का तो लोहा लोगे कि चांदी लोगे? बोलिए ना, क्या लेंगे? अब ये वो कोई, इसमें भी इतना लंबा चौड़ा सोचना है? सीधी सी बात है भैया, मानव बुद्धि है हम। जिस चीज की हमें लगता है वैल्यू ज्यादा है सीधा उस पर टूट के पड़ेंगे। तो सब ने वही किया, सब एकदम भागे, चांदी इकट्ठा की और ले करके चले गए। अब जो लोग बच गए तो बोले अब चांदी तो गई हाथ से, चलो हम लोहे से काम चला लेते, एटलीस्ट कहीं जा कर के कबाड़ी वाले के पास बेच देंगे, कुछ पैसा आ जाएगा, लोहा सही। वो लोहा लेके घर चले गए। अब आप बताइए, लोहे की ज़्यादा वैल्यू है
या चांदी की? लोहे वाले ज्यादा फायदे में रहे कि चांदी वाले? आपसे बढ़िया तो बच्चे उत्तर दे रहे हैं। लोहे की ज्यादा वैल्यू कि चांदी की? चांदी की। चांदी वाले फायदे में रहे, चांदी वालों को मुनाफा हुआ। लेकिन अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट था कि अगले दिन फिर राजा जी ने घोषणा की। और घोषणा में क्या कहा? राजा जी ने घोषणा में कहा कि हमको हमारे खजाने में एक पारसमणि मिल गई है। पारसमणि समझते हैं ना? क्या करती है? लोहे को सोने में बदल देती है। राजा जी ने कहा हमको पारसमणि मिली है, जिसके पास लोहा है ले आओ। अब बताओ, चांदी वाले फायदे में रहे कि लोहे वाले? बदल गए ना 2 मिनट में। अब इस कहानी से बस इतना सा समझ लो, मानव योनि थी चांदी, मानव योनि थी देव योनि। जो चांदी है, जो कीमती चीज है, वो देव योनि है। मानव था एक लोहे के बराबर, उसकी कीमत कम थी, देव योनि की कीमत ज्यादा थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आया कहानी में ट्विस्ट। और ट्विस्ट ये आया कि देव हमसे श्रेष्ठ थे, हैं, लेकिन हमको श्रीमद् भागवत रूपी पारसमणि मिल गई। और इस पारसमणि को जिस मानव ने छुआ, यानी जिसके जीवन में ये श्रीमद् भागवत सत्संग आया, अब उसकी वैल्यू, अब उसकी कीमत देव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। और अब देवता मांग रहे हैं, धरती पर जन्म दे दो, मानव बना दो, आपकी कथा तो सुन पाएंगे। बरनाला वालों ने कहा हमको कथा सुननी है, तो व्यास जी आगे पोथी लेके लो जी, सुना दिया। यही अगर स्वर्ग में देवता कहें कि हमारे स्वर्ग में आके कथा सुनाओ, स्वर्ग में कथा नहीं हो सकती, संभव नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्यम रसः। इन सब जगह कथा नहीं। अगर इन लोक वालों को कथा सुननी है तो उनको यहाँ आना पड़ेगा धरती पर। यहाँ आओ, यहाँ कथा सुन। हम तुम्हारे लोग नहीं जाएंगे, तुमको यहाँ आना पड़ेगा। इस सत्संग ने, इस ग्रंथ ने हमारी मानव योनि को देव योनि से भी ज्यादा श्रेष्ठ बना दिया, ऊंचा बना दिया। कितने भाग्य हैं हमारे, मानव बन करके हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। कान में भगवान का नाम जा रहा है, जिह्वा से हम भगवान का नाम बोल सकते हैं, आँख से उनका दर्शन कर सकते हैं, पाँव से उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य भला कौन सा हो सकता है? लेकिन हम फिर भी न जाने क्यों अपने जीवन से हमेशा दुखी रहते हैं। जिसको जो मिल जाए उसमें कभी सुखी हुआ ही नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी। सब अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, भैया हमसे ज्यादा सुखी है, हमसे ज्यादा सुखी है। लेकिन इस दुनिया में जो अपने से ऊपर देखेगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये देखो कि देवता जिसकी मांग कर रहे हैं वो मानव योनि हमें प्राप्त हो गई है। भगवान ने कितनी कबहूक करी कृपा नर देही, कब कृपा करके ठाकुर जी ये नर देह दे देते हैं। ये पुण्यों का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोही कृपा कर दीनु। कोई ये सोचता हो ना कि हमने बड़े पुण्य किए होंगे, जो देखो आज हम बैठ के कथा सुन रहे, ये पुण्य नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। भगवान की कृपा। और कृपा क्या होती है जानते हो? अक्सर ये कृपा शब्द को समझने में हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमको कृपा क्या लगती है? धंधा बढ़िया चल रहा है, कृपा है। काम बनते जा रहे हैं, कृपा बरस रही है। इसलिए कोई भी आके हमें कह देता हरी नहीं लाल चटनी खाओ, कृपा बरसेगी, हम राजी हो जाते। ये कृपा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मेरी कृपा जानना चाहता है? अच्छा चलो एक बात बताओ, कितने लोग हैं यहाँ जिनको भगवान की कृपा चाहिए?
हाथ उठा के बताओ। सबको चाहिए? पक्का? लो तो अब सुनो क्या होती है कृपा। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, क्या होती है कृपा? अर्जुन कह रहा प्रभु हम पे कृपा कर दो। भगवान कह रहे हैं जब मैं अपने भक्त पे कृपा करता हूँ, अर्जुन जानता सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? हरिष्ये तद्धनम सनई सनई सनई। धीरे 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 मैं उसका सारा धन छीन लेता हूँ। मैं धीरे धीरे उसका सारा धन वैभव सब छीन लेता हूँ। अर्जुन ने कहा अगर आप छीन लोगे तो मेहनत करके दोबारा कमा लेगा। भगवान बोले नहीं, उसके सारी कोशिशों को विफल कर देता हूं। भक्त ने कहा कोई बात नहीं, धन छीन लोगे क्या? हमारे अपने परिवार, हमारे लोग, हमारे संग होंगे। बोले मैं धीरे धीरे उसके सब अपनों को भी उससे दूर कर देता हूं। करोमि बंधु विच्छेदम। मैं धीरे धीरे उसके बंधु बांधवों को उससे दूर कर देता हूँ। भक्त ने कहा प्रभु आपको इतना क्या दुश्मनी अपने भक्त से जो सब छीन लेते हो, सबको दूर कर? क्यों? भगवान ने कहा क्योंकि जब सब छिन जाता है ना, तब मेरे सामने आंख में आंसू बहा करके दोनों हाथ उठा के कहता हे नाथ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। बस इतनी सी बात अगर ये पहले मान लेता तो मुझे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। पहले मान लो, पहले अगर इस बात को हम मान लें। हमारे ब्रज में कहते हैं ये कन्हैया टेढ़ा, इसकी कृपा भी बड़ी टेढ़ी है और देवताओं की कृपा बड़ी सीधी है। देवी दुर्गा गणपति सबकी कृपा बड़ी सीधी सादी सी है, जो मांगोगे मिल जाएगा। पर हमारे ब्रज का जो कन्हैया ना, इसकी कृपा उल्टी है। मांगने की चीज मिल जाए ये कृपा नहीं है श्री कृष्ण की। असल कृपा ये है कि मांगने की इच्छा ही ना हो, ये कृष्ण की वास्तविक कृपा। और अगर मांगना भी है तो क्या मांगेंगे? संसार वाली चीज नहीं मांगेंगे, केवल इतना मांगेंगे हे प्रभु आपके चरणों के प्रति हमारा अनुराग बढ़ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए हमें, सुमति सुगति मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग राम पद। हे श्री रामचंद्र प्रभु आपके चरणों का अनुराग, आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए, वो भी हेतु रहित। क्योंकि जिसको भगवान के चरणों की भक्ति मिल गई उसको सब मिल गया, सारा खजाना मिल गया। जिसको श्री कृष्ण के चरणों की, श्री राधा रानी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई उसको सारा भंडार मिल गया। ये समझ, जो समझा उसको ये पता है कि इन चरणों से आगे कुछ भी नहीं। जो सुख इन चरणों में है ना वो कहीं भी नहीं है, वो कहीं नहीं है। इन चरणार विंदों में श्री ठाकुर जी की, राधा रानी इतनी शक्ति है कि सब हमारी निराशाओं को एक क्षण में दूर कर सकते हैं। और श्री राधा रानी के चरण तो चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण। दास परमानंद कहते हैं धन धन राधिका के चरण। राधा रानी के चरण जानते हो कैसे? श्री राधा रानी की चर्चा ज्यादा ब्रज से बाहर हम लोग करते नहीं है, क्योंकि ये कथा सबको पचती नहीं है। पचाने के लिए डाइजेशन सिस्टम अच्छा चाहिए ना। राधा रानी हर किसी को, क्योंकि वो प्रेम का रस है, वो हर कोई नहीं समझ सकता। जो भीतर से एकदम भीगा होगा, जिसकी आंखें दिन रात उनके नाम में भीगी होगी, तो वही समझ सकता है। तो श्री राधा रानी के चरण कैसे हैं? एक गोपी, एक मंजरी, एक सहचरी श्री राधा रानी के चरणों को हाथ में लेकर के उनके चरणों में महावर लगा रही, अलता लगा रही। और चरण जैसे श्री जी के हाथ में आए तो एकदम खो गई, आंखें अश्रुधार से भर गई, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, मूर्छित हो गई, आंखें बंद। जैसे तैसे अपने आप को संभाला और संभाल करके
होश आया तो अब ये भूल गई, एक ही पाँव में एक ही चरण में अलता लगा पाई थी, महावर लगा पाई, दूसरा रह गया। अब जब होश आया तो अब ये पहचान में नहीं आ रहा कि कौन से चरण में महावर लगाया और कौन से में नहीं लगाया। तो बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो महावर लाल रंग का होता है, वो तो देख कहीं भी कोई लगेगा तो देख के तुरंत पता चल जाएगा। तो ब्रजवासी प्रेमी जन कहते, रसिक जन कहते नहीं, वो भी पहचान नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उस लाली का जो रंग है वही श्री राधा रानी के चरणों का रंग है। कुसुम की कली को, वृषभान की लली को एक ही रंग है। जैसे कुसुम की कली कितनी कोमल होती है, कितनी सुंदर होती है, वैसे हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद। अब कैसे पता लगाए कि कौन से चरण में महावर लगा कि, तो सखी ने एक विचार, एक आइडिया आया। उसने श्री राधा रानी के दोनों चरणों को अलग अलग हाथ में लिया और जो चरण उस सखी को वजनदार लगा, जिसमें वजन बढ़ा हुआ लगा, तब समझा कि इसमें अलता लगा। मतलब जिनके चरण इतने कोमल हैं कि एक महावर के रंग से भी उसकी वजन बढ़ जाए। सोचो श्री स्वामिनी जी के चरण कितने मधुर होंगे, कितने प्यारे होंगे, कितने। श्री राधा रानी के चरणार जिनका मन अटक गया उन चरणों में, उनको फिर दुनिया में कुछ भाता नहीं। सब रंग फीके हैं, हमारी स्वामिनी जी के चरण के उस रंग क्या है, इतने कोमल, इतने मधुर। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। अगर कुछ नहीं लेना तो उठाइए दोनों हाथ ऊपर, दोनों पूरे हाथ ऊपर और कहिए, हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से
कैसे गाते हैं? राधे 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 वृंदावन में बरसाने में गोवर्धन में राधे 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 हो मेरे मन मत वारे तू राधे राधे गाले हाँ मेरे तेरी पार करेंगी नैया इन चरणों से प्रीत लगा ले ओ जपले राधे राधे नाम तेरे पूर्ण हो सब काम तेरे पूर्ण हो सब काम ओ जपले राधे राधे नाम तेरे पूर्ण हो सब काम जपले राधे राधे नाम तेरे पूर्ण हो सब काम और इसमें बिना कुछ लागे ना राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे ओ मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे ओ मेरी क्षमा के चरण प्यारे प्यारे देखो जब किसी का जन्मदिन होता है तो उसको क्या देना चाहिए? उसकी फेवरेट चीज देनी चाहिए। कुछ भी खाना पहनना वस्तु उसको जो पसंद हो। तो कन्हैया को क्या पसंद है? माखन तो बाहर वालों के लिए, ब्रज वालों से पूछो कन्हैया को क्या पसंद है? राधा राधा राधा। तो अगर ठाकुर जी को सचमुच उपहार देना चाहते हो तो राधा नाम गुनगान, और ऐसे बैठे बैठे हल्के से मत करो। तो वो जन्मोत्सव है, तुम्हें जोश दिखना चाहिए ना पहले से कि हाँ जोश में आए हो, राधा नाम गा रहे हो, इसलिए भाव से आनंद लेते हो, नृत्य करते हो, गाते हो। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे रानी के चरण प्यारे प्यारे हो मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे मेरी क्षमा के चरण प्यारे प्यारे हो मुझे और जगत से क्या लेना मुझे और जगत से क्या लेना
गाया ही नहीं जाएगा। अगर राधा नाम गाओगे तो और क्या होगा। वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस इसलिए उठाइए दोनों हाथ। जय राधे 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 राधे। वृंदावन में बरसाने में हम भी बोले, तुम भी बोले, सब मिल बोले जय राधे 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 जय राधे 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 गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी। शरणों से दूर मन भागे ना, भागे ना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ मेरी लाडो के चरण प्यारे प्यारे, मेरी लाडो के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, महारानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्याम प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। बोली राधा रानी सरकार की। की जय। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कण कण में राधा रानी, वहाँ का कण कण, वहाँ का पत्ता पत्ता राधा नाम गाता है। वहाँ के रोम रोम में श्री राधा रानी की कृपा बसी हुई है। और कोई वृंदावन जाए तो उसको जाना भी इसलिए चाहिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और दूसरा कोई उद्देश्य लेकर के नहीं जाइए। आजकल बड़ा, अब ये अच्छा ही है वैसे तो, वृंदावन में लोगों की रुचि बड़ी बढ़ गई है पहले के मुकाबले, तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी जिसको बुलाएंगी वही जाएगा। पर अगर असल वृंदावन का आनंद लेना हो तो 4 दिन निकाल के जाओ। बिहारी जी जाते ही हैं, राधा रमन जी जाते ही हैं, राधा वल्लभ जी, राधा विनोद जी, सब जगह जाते हैं। पर अगर वृंदावन का असल आनंद लेना है ना तो
थोड़ा सा समय निकालो, एकांत में जाकर के यमुना के घाट पे बैठो, यमुना जी के किनारे पे बैठो, कल कल छल छल निनाद करती हुई यमुना महारानी के चरणों में बैठ करके उनसे निवेदन करो कि आप ही हैं, आप राधा कृष्ण की मिलन का कारण बनती हैं यमुना देवी, यमुना महारानी। और यमुना जी कृपा कर देना तो हृदय में राधा प्रेम प्रकट हो जाता, राधा रस प्रकट हो जाता। भीड़ भाड़ से कहीं कोने में एकांत में जाकर के वृंदावन का रस तो तभी ले पाओ, धक्का मुक्की में क्या वृंदावन का रस आएगा। एकांत, आंसू, प्रेम की पुकार, ये वृंदावन का रस है। इसको कभी जी के देखें। साक्षात श्री कृष्ण राधा राधा गाते वृंदावन के उस वनों में रोते रोते घूमते हैं, स्वामी जी को ढूंढते हैं। वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन पुकारने की भूमि है, वृंदावन खो जाने की भूमि है। वृंदावन की रज जब उड़ करके लगती है ना माथे पर, श्री राधा रस सुधा निधिकार कहते हैं कि वो रज जब श्री राधा चरण रेणु मनुस्मरामी, जब राधा रानी के चरण से मिलित रज तुम्हारे माथे पर जिस दिन आके उड़ करके लग गई ना, दुनिया का माया का सब रंग धुल के बह जाएगा, केवल बचेगा तो राधा रानी का रंग, गौर वर्ण, गौर रंग। जाओ यमुना जी के किनारे बैठो, वृंदावन की रज को माथे पे लगाओ। वृंदावन जाते हुए लड्डू पेड़ा मत लाया करो प्रसाद में, वो आपके पंजाब में बहुत मिल जाएगा। मतलब लाना है तो ला सकते हो, कोई अपराध या पाप नहीं है, थोड़ा ले आओ। पर प्रसाद क्या है वृंदावन का? असली वृंदावन का प्रसाद ये नहीं कि आप लड्डू ले आए, पेड़ा ले आए, लो आके दे रहे हैं, सबको बांट रहे, लो प्रसाद। ये तो ठीक है, एक और प्रसाद, असल प्रसाद है वृंदावन की माटी, ब्रज की रज। रज को वहां रानी कहा जाता, रज रानी, रज महारानी, क्योंकि जितनी ताकत श्री कृष्ण में है भक्ति देने की, जितनी ताकत श्री राधा रानी में है भक्ति देने की, उतनी ताकत, उससे बढ़कर शक्ति वृंदावन की माटी में, वृंदावन की रज में। इसलिए हे श्री राधे, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसो। हमें नहीं चाहिए मुक्ति, हमें नहीं चाहिए मोक्ष, स्वर्ग तो दूर दूर तक नहीं चाहिए। जिस स्वर्ग की लोग चाह करते ना, ब्रज वाले कहते भैया ऐसे स्वर्ग से तो हमें दूर ही रखे। क्या चाहिए? जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसो, ताकि हम अपनी स्वामिनी जी को, लाडली जी को रिझा सकें, गा के, नाच के, रो के, हंस के। यही उद्देश्य है और यही होना चाहिए। मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे, मुक्ति भी नमक जैसी खारी लगती है ब्रज में जाकर तो, क्योंकि वहां तो प्रेम की भूमि है। ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। क्या ज्ञान भर के ऊदा पहुंचे थे कि भैया गोपियों को सिखा करके आएंगे। गोपी को कह रहे, गोपी मन को परमात्मा में ध्यान में लगा, मंत्र दे देता हूँ, ले एक मंत्र ले ले, इससे मन को परमात्मा के ध्यान में लगा। हंसने लगी गोपी। गोपी ने कहा कि उद्धव तूने आधी पढ़ाई करी है, तूने ये तो जान लिया कि मन को परमात्मा में लगा, पर तूने ये नहीं जाना कि जिसके पास मन ही ना वो क्या करे। गोपी ने, उद्धव ने कहा ऐसे कैसे हो सकता, मन नहीं हो, मन तो सबके पास होता है। गोपी कहती हाँ, था तो हमारे पास भी, पर जब कृष्ण मथुरा गया तो हमारे मन को अपने साथ ले गया। और ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधेश। तू जिस ईश्वर की बात कर रहा है उसके लिए हमारे हृदय में जगह नहीं, क्योंकि योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। तेरा योग रखने की जगह ही नहीं है शरीर में, मन में, यहाँ तो रोम रोम श्याम है, रोम रोम में कृष्ण बसे। तो ये वृंदावन प्रेम प्राप्ति की भूमि है, रस की भूमि है। ये पाने जाइए वहां खो जाने जाइए, तब आनंद देखो। फिर ये नहीं कहोगे अरे वृंदावन में तो बिल्डिंगे, वृंदावन बिल्डिंग देखने जाते ही क्यों?
जगमगाहट, चमचमाहट, ये वृंदावन नहीं है। अकबर आया स्वामी श्री हरिदास जी के पास निधिवन में, स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया। अकबर आया, बड़ी श्रद्धा रखता था, सब संतों के पास जाके मिलता था। अकबर ने आकर के कहा, देखो ये प्रभुता पाए काय मद नहीं, ये जब थोड़ा सा धन आ जाता है ना तो अपने आप अभिमान आ ही जाता है। अकबर ने संतों के पास जब जाओ ना तो अपना अभिमान अपने घर छोड़ करके जाइए, वहां पात्र बन के जाइए, अभिमान नहीं। चाहे आप कितने बड़े धनवान हो, चाहे आप जगत के सम्राट ही क्यों ना हो, पर साधु के पास जाओ तो हाथ और दृष्टि दोनों नीचे चरणों में। अकबर आया, स्वामी श्री हरिदास जी को प्रणाम करके बोला, अब बादशाह था, रौब तो दिखाएगा ही। अकबर ने कहा कि स्वामी जी कोई सेवा बता दो मुझे, कोई आपके कुछ आश्रम बनवाना हो, कोई मंदिर वंदिर तो वो बता दो। स्वामी श्री हरिदास जी भीतर मन ही मन हंसे कि ये बादशाह वृंदावन में आकर के हमको कह रहा है कि, लेकिन स्वामी जी कुछ बोले नहीं। स्वामी जी ने कहा अकबर को कि बादशाह हमें कुछ भी चाहिए नहीं, हे राजन हमें कुछ चाहिए नहीं। फिर वो बोला नहीं कुछ तो बता दो, मैं इतनी दूर से आया हूँ, कोई सेवा तो बता दो। तो स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा ठीक है जाओ, शिष्यों को कहा इनको ले जाओ, यमुना जी के घाट की सिंडी का एक इतना सा कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा दो। अब ये तो बादशाह के लिए थोड़ा सा इज्जत भी खराब की, बताओ ये कह रहा हम ये बनवा दें और ये कह रहे मरम्मत करवा दो, एक सिंडी टूट गई है। पर कुछ बोला नहीं, इतनी अदब रखी कि चलो इन्होंने जो कहा है देख तो आता हूँ। बादशाह गया, स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा हो गई। स्वामी जी ने परिकर को भेजा कि अकबर को दिखा के लाओ, और जैसे अकबर गया उसने देखा सीढ़ी का एक कोना, सीढ़ी का घाट, वो यमुना का घाट, उसकी सीढ़ियाँ देखी, अकबर की आंख चौंधी आ गई। वो सीढ़ियाँ किसी पत्थर की, सीमेंट की, इसकी बनी हुई नहीं थी। उन सीढ़ियों में हीरा जवाहरात चमचमाते, और ऐसे हीरा जवाहरात जो इस अकबर के पूरे खजाने में नहीं थे, पूरे खजाने में नहीं थे। अकबर ने पूरा ब्यौरा लिया, देखा, और अकबर को लगा अरे एक सीढ़ी का एक कोना बनाने की सामर्थ्य नहीं है मेरी। आकर के स्वामी जी के चरणों में लेट गए, मैं हार गया, मेरे पास नहीं है इस सामने। ये असल वृंदावन है, हम जो देखते हैं ईंट पत्थरों वाला वो वृंदावन नहीं है। दिव्य दृष्टि से देखोगे ना तो वृंदावन का कण कण हीरे मोती से जड़ा हुआ, पर ये दिखेगा किसको? जिस पर किसी संत की, गुरु की कृपा हो जाए, किसी ब्रज के रसिक का हाथ जिस पर पड़ जाए ना, उसको असल वृंदावन दिखता है। बाकियों को तो वह बिल्डिंग ही दिखती है, आश्रम ही दिखते हैं, भौतिक चीज ही दिखती है, पर जो असल में जिस पर कृपा होगी उसको वृंदावन दिखेगा। कण कण वृंदावन की एक सीढ़ी की मरम्मत अकबर नहीं कर पाए। ये है वृंदावन। तो और हो भी क्यों ना, देखो जन्म के लिए कितनी जगह थी, अवतार के लिए, पर हमारे लाल जी ने ब्रज को ही चुना। गोपी कहती है ये मत समझियो कन्हैया तू, कह तेने ब्रज में जन्म लियो तो याते ब्रज महान है गयो। बात उल्टी है, तेने या ब्रज में जन्म लियो, या के कारण तू प्रसिद्ध हो गया, तेरी महिमा बढ़ गई ब्रज में जन्म लेने के कारण। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो भैया अब इस भाव पे वृंदावन की और श्री जी की चर्चा तो चले तो ना, तो फिर खत्म करने का मन नहीं करता। 7 दिन इसी में बह सकते, पर कथा प्रसंग भी अपने, उनकी भी सीमा है, वो भी निभाने। तो अब मुझे तो ये भी याद नहीं हम थे कहाँ, कौन से प्रसंग में थे ये भी नहीं पता। अभी तो मन वृंदावन में डोल रहा है, अभी तो ब्रज के रस में डूब रहा है। जहां भी थे चलो छोड़ो। तो शुकदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के प्रसंगों को सुना रहे हैं। भरत जी महाराज
हाँ आ गया याद, श्री भरत जी, जड़ भरत जी की कथा, वहाँ से भारत में भारत नाम पड़ा। और फिर भरत जी 3 जन्म उनके हुए, अंत में जा कर के उन्होंने तीसरे जन्म में भगवत प्राप्ति की, रघुगण राजा पर कृपा की। फिर सुखदेव जी नरकों का वर्णन सुनाते। नरकों का वर्णन इसलिए भी सुनाया गया क्योंकि व्यक्ति को थोड़ा सा पाप से डरना चाहिए, डरेगा तभी पाप करने से बचेगा। इसलिए नरकों के 28 प्रकार के नरक हैं। कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, सूचीमुख नरक। ये सब नरकों में जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला, पाप करने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, अभिमान करने वाला, पशु पक्षियों को मार के खाने वाला, ये सब प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। लेकिन फिर बताया कि कोई कारण, किसी कारण से कोई अपराध किसी से बन बैठा और फिर उसे पश्चाताप करना है तो उपाय क्या है? हरिनाम, एकमात्र हरिनाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, भगवान नाम। दृष्टांत दे के बताइए तो कथा सुनाई। कान्य कुब्ज द्विज कश्चित दासी पतिर अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण दासी के संग में आने के कारण दूषित हो गया। पहले जीवन पवित्र था, लेकिन फिर संग बिगड़ा तो अपवित्रता आई, गलत काम, चोरी आदि करने लगा। घर में कुछ साधु संत आए और साधु संत ने आकर के कृपा करके कहा कि बेटा और कुछ करे ना करे, बस इतनी बात मान लेना, अपने बेटे का नाम हमारे कहने से रख लेना। क्या रख लेना? चिंटू, पिंटू, मिंटू, यही तो रखते हैं हम। वेस्टर्न कल्चर का नाम होना चाहिए, बढ़िया वाला यूनिक सा नाम होना चाहिए। और आजकल तो महाराज नामों की पूरी बैंड बजा रखी है। ऐसे विचित्र विचित्र नाम बच्चों के रखते हैं अंग्रेज बनने के चक्कर में। अरे भैया, जो पहचान है, अपनी पहचान को क्यों छोड़ते हो? क्यों भेड़ चाल चलते हो? एक जहां चल पड़े सारे की सारे, अंधे पट्टी बांध करके। अपने गर्व को, अपने गौरव को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए। सारी दुनिया जिस संस्कृति के सामने नतमस्तक होती है, उस भारत में जन्म हुआ है हमारा, उस सनातन धर्म में जन्म हुआ है हमारा। और हम फिर भी कॉपी करते घूमते रहते। सारी दुनिया हमको धीरे धीरे आकर के समझ रही है कि हाँ, जो आनंद, जो परम शांति, अध्यात्म कहीं नहीं, और हम जो प्राप्त है उसको छोड़ के भागे जा रहे हैं। अंधे मत बनिए। मैं अच्छी चीज सीखने के खिलाफ नहीं हूं। अच्छी चीज जहां से मिल जाए सीख लेनी चाहिए। विदेश में बहुत सारी अच्छी चीजें, वो सीखो। देखो कितना अपने देश को स्वच्छ रखते, वो सीखो। हमारी तरह नहीं, यहाँ तक जब मन किया तम्बाकू खाया। स्वच्छता सीखिए, अच्छी चीज सीखिए, पर अपनी पहचान मत छोड़िए। वो हमारी मौलिक पहचान है, वो हमारा आधार है। बढ़िया नाम रखिए, भगवान के नाम पर रखिए। वैसे तो नाम भगवान का हमसे तो ना होता नहीं, कम से कम छोरा को बुलाएंगे, बेटा बेटी को बुलाएंगे तो मुंह से भगवान नाम तो निकलेगा, अच्छा नाम तो निकलेगा। और गोस्वामी जी कहते हैं, भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तुम दुश्मन का नाम भी अगर भगवान के नाम पर है और वो ले रहे हो, तुम गिरते हुए, सोते हुए, रोते हुए, गुस्से में, आलस्य में, जैसे भी नाम लोगे, ये नाम तुम्हारा उद्धार करेगा। जैसे बिजली, इस बिजली को कोई गलती से छुए या जानबूझ के हाथ पकड़े, करंट लगेगा। वैसे ही भगवान का नाम है, भाव से लोगे तो रस ज्यादा आएगा, लेकिन बिना भाव के भी लिया जाएगा तो वो विफल नहीं जा सकता। इसलिए नारायण नाम रखा पुत्र का। नारायण करते 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 अंत समय में भी नारायण को पुकारा। भगवत दूत आए और अजामिल के सारे पापों को क्षमा कर दिया। अजामिल को एक और अवसर मिला कि तुम भजन करो दिल से और भगवान को प्राप्त करो।
तो ये सुंदर अजामिल की कथा श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रवण कराई गई है। इसके उपरांत कुछ और प्रसंग आते हैं जिसमें वृत्तासुर स्तुति है। भागवत की बड़ी प्यारी स्तुति है वृत्तासुर स्तुति। वृत्तासुर भगवान से मांगता है, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। मुझे भगवत भक्तों का संग दीजिए, अच्छे लोगों का संग करिए। आगे 7वें स्कंद में भगवान के एक भक्त की कथा आती है। भगवान के एक बड़े परम भक्त हैं जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज बाल्यकाल से, बचपन से भजन में लग गए। और देखो, शास्त्र कहते हैं जीवन का सबसे अच्छा काल भजन करने का है बचपन। जो हम समझते हैं ना कि बचपन तो मौज मस्ती के लिए, नहीं, बचपन सबसे अच्छा समय है जहाँ से हम भजन की शुरुआत कर सकते हैं। और भगवान को भी जो बच्चा बचपन से भजन में लग जाता है बड़ा प्रिय होता है। प्रहलाद जी महाराज जिनका जीवन की शुरुआत भगवान नाम से हुई। पिता ने कहा, खबरदार नारायण नाम बोला तो सर काट दिया जाएगा। लेकिन भगवान का भक्त न किसी से डरता है, भगवान का भक्त न किसी की चापलूसी करता है। सारे देवता डर करके इस हिरण्यकश्यपु की चापलूसी करते थे, लेकिन प्रहलाद जी ने एक दिन, हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्यार से प्रहलाद को गोद में बिठाया। गोद में बिठा के पूछा, बेटा बता तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? कौन सा तुझे सबसे अच्छा वस्तु, कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमको जो अच्छी लगती वो आपकी बुद्धि में फिट नहीं बैठेगी। हिरण्यकश्यपु बोला, ऐसे कैसे? तू जानता नहीं, मैंने सारे वेदों को घोट के पी रखा है। और ये सच भी था, बहुत विद्वान था हिरण्यकश्यपु। वेद शास्त्रों के मंत्र जुबान पर रटे हुए थे। पर ध्यान रखना, केवल विद्वान रट लेने से नहीं हो जाता, जीवन में उतारा उसका एक शब्द भी नहीं था। जानता सब था। जब हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष मरा ना, सब रो रहे थे घर परिवार वाले। तो हिरण्यकश्यपु ने वहां बड़ा 1 नंबर का प्रवचन दिया, इतना सुंदर बढ़िया प्रवचन दिया। आत्मा अकेली आई है, अकेली जाएगी, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी का शत्रु नहीं। खूब बढ़िया प्रवचन दिया। और प्रवचन देने के बाद बोला, ठीक है अब मैं जाता हूँ नारायण से युद्ध करने, उसे हरा के आऊं। जानता सब था पर माना नहीं। तो प्रहलाद से कहा, तू बोल तो तुझे क्या अच्छा लगता है? तब प्रहलाद जी ने कहा, मुझे क्या अच्छा लगता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मुझे भगवान की नवदा भक्ति अच्छी लगती है। कथा सुनना, कीर्तन करना, आत्मसमर्पण करना, उनकी अर्चना, उनकी वंदना करना, ये अच्छा लगता है। जैसे सुना प्रहलाद ने उठा के, हिरण्यकश्यपु ने फेंक के मारा प्रहलाद को। जाओ इस कुल द्रोही को मार दो, पहाड़ से गिरा दो। पहाड़ से गिराया तो भक्तवत्सल भगवान नीचे प्रकट होके प्रहलाद को गोदी में उठा लेते। जहर पिलाया, अस्त्र शस्त्र से काटा, पर भैया जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान को जिसने अपना मान लिया, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जब हिरण्यकश्यपु थक हार के बोला, कहाँ है नारायण? तो कहा, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, कण कण में भगवान है। जैसे सुना, निकाला गदा और सामने खंबे पर जोर से मारा। खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रभु नरसिंह भगवान बन के प्रकट हुए, बड़ा विचित्र रूप धारण किया। ऊपर से नीचे तक हिरण्यकश्यपु बस देख ही रहा है, क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मानव है कि पशु है, देवता है कि कौन है। न नर है, न पशु, न बाहर, न भीतर, न दिन न रात, न ऊपर न नीचे। अधिक मास 13वें मास में भगवान ने अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। प्रहलाद आए, भगवान की स्तुति की, गोद में बिठाया और निष्काम भक्ति का प्रहलाद जी ने वरदान मांगा। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की।
और फिर 8वें स्कंद में देखो, भगवान की भक्तों की कैटेगरी में ये मत समझना बस मनुष्य ही आते हैं, भगवान को भजने वाला कोई भी हो सकता है। एक हाथी था गजेंद्र, उस हाथी ने अपने परिवार के साथ एक बार सरोवर में जाके स्नान किया। एक ग्राह, एक मगर ने आकर के उसका पांव पकड़ लिया। मगर ने आकर के उसका पांव पकड़ा, उसने छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं प्रयास सफल हुआ, अपने परिवार से निवेदन किया कि कोई मेरी रक्षा करे, लेकिन सब साथ छोड़ करके चले गए। तब इस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। कैसे पुकारा? नानक कहते हैं, बड़ा सुंदर एक भाव है नानक का। संग सखा सब तज गए, हो ना निभियो साथ। संग सखा सब तज गए, कौन निभिया साथ। कहो नानक यह विपात में,
सिमरत संकट मिटे दर्श तुम्हारो एक एक रघुनाथ 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 एक एक रघुनाथ
संग सखा सब तज गए, को न निभेउ संग। कहो नानक, इस विपत्ति में कौन टेक है हमारी। एक कहावत है, डूबते को किसका सहारा नहीं, ये दुनिया वालों के लिए। डूबते को तिनका क्या सहारा देगा। डूबते को हम जिस क्षेत्र में, हमारे लिए डूबते को हमारे गोविंद का सहारा। किसी को डूबने नहीं देगा। डूबते हुए को निकाल करके बाहर कब किनारे पे पहुंचा दे, इसकी माया कोई नहीं जानता। गजेंद्र डूब रहा था, सूंड तक पानी आ गया। गजेंद्र को लगा अब खत्म मामला। तब इसने भगवान का आवाहन किया, पुकारा भगवान को, और भगवान अपने भक्त का आह्वान सुन के गरुड़ पे बैठ के आए, भागे भागे आए। गजेंद्र ग्राह को निकाला बाहर समुद्र से, सुदर्शन चक्र लिया, ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। ग्राह पर कृपा की, गजेंद्र का उद्धार किया। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई है। आगे भगवान के वामन अवतार की कथा आती है। वामन अवतार की कथा श्री सुखदेव जी सुना रहे। पहले समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, अमृत के कारण झगड़ा हुआ। अमृत जहाँ होगा वहाँ झगड़ा है, पानी की चाह है। देवता दानवों में युद्ध हुआ, देवता हार गए, स्वर्ग का आधिपत्य चला गया हाथ से। तब देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया और उनके गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। श्री वामन भगवान आए हैं, बड़ा सुंदर रूप है, प्रभु का एक अवतार है, और बलि के द्वार पर आए हैं। बलि यज्ञ कर रहा था, आए, यज्ञ छोड़ करके आ गया, निवेदन किया, हे महाराज, हे विप्र देवता, मैं आपको क्या दूं, क्या सेवा करूं आपकी। वामन भगवान ने बोला, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम खाली हाथ बस ऐसे ही आ गए यहाँ पर और खाली हाथ जाना चाहते, हमको कुछ चाहिए नहीं। प्रभु आप खाली हाथ जाना चाहते पर हम कुछ देना चाहते तो हमारी तो मानो। बहुत कहा तो श्री वामन भगवान ने कहा, जब तू इतना कह ही रहा है, हम पे प्रेशर बना रहा है, तो चल दे 3 पग भूमि दे दे दान में। 3 पग भूमि जमीन में दान में दे दी। तो बलि बोला, महाराज 3 पग तो बहुत कम मांगा है आपने, कुछ ज्यादा मांग लो। भगवान ने कहा, नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, इतना दे दे बस काफी। तो 3 पग भूमि देने का बलि ने संकल्प लिया। भगवान से बोला कि जहाँ मन करे नापो, 1 2 3, जहाँ आपका मन करे। भगवान हंसने लगे, बेटा तेरा 1 2 3 है, अब तुम मेरा 1 2 3 देख। और श्री वामन भगवान ऐसा विराट रूप धारण करते हैं कि 2 ही पग भूमि में सब ले लिया बलि से, तीसरे की तो नंबर ही नहीं आई। अब बोला बलि से, बड़ा इतरा के बोल रहा था, 3 से क्या दे, अब तीसरा दे, कहाँ से देगा। तो कहा कि प्रभु, बलि भी भगवत भक्त है, प्रहलाद जी का पौत्र है। तो बलि ने कहा, प्रभु 2 में आपने मेरा धन और मेरा मन नापा है, पर मेरा तन अभी भी बाकी है, इसलिए आप तीसरी भूमि के लिए मेरे तन को अपना बना लीजिए। तब श्री वामन भगवान ने बलि के मस्तिष्क पर चरण रखा और बलि का संकल्प पूरा हुआ। सुतल लोक का भगवान ने राजा बना दिया। बलि ने मांगा, आप हमारे द्वारपाल बनो, तो भगवान द्वारपाल बने। इस प्रकार बलि और वामन भगवान का एक चरित्र सुनाया गया। देखो, वामन भगवान की कथा है, तो आज वामन भगवान की कथा में तो सबको भूमि दान करना चाहिए। तो आज सबको भूमि दान करना है, कौन कौन करेगा? घबरा गए? भूमि दान करना, भूमि दान ऐसे करना, जगह नहीं है पीछे श्रोताओं के लिए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, घबराओ मत। भूमि दान करो, थोड़ी अपनी अपनी जगह से आगे खिसकाओ, ताकि पीछे जो श्रोता आ रहे हैं उनको थोड़ी स्थान मिल जाए। यही भूमि दान है आपका, यही कर लो। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। सबसे निवेदन है, जिसके आगे थोड़ी जगह बची हो शेष, तो खाली जगह न छोड़े, बात ना करें, बस शांति से बिना बात किए, बिना हल्ला किए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो बलि और वामन भगवान का सुंदर चरित्र सुनाया गया। और फिर भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और 9वें स्कंद में भगवान ने फिर
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने कृपा की है। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, क्यों ई चलना, क्योंकि राम जी की जो मर्यादा है, राम जी का जो वात्सल्य है, राम जी का जो जीवन जीने की शैली है वो बड़ी अद्भुत है। मर्यादा से परिपूर्ण है हमारे राम जी। पहले जीवन में राम कथा आती है, पहले जीवन में मर्यादा आती है, फिर कृष्ण कथा आती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कृष्ण सबको पचता नहीं, कृष्ण लीला बड़ी टेढ़ी है, क्योंकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। राम जी ने कोई ऐसी लीला नहीं करी जिसमें कोई मर्यादा तोड़ी गई, और भगवान कृष्ण ने कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें मर्यादा रखी गई हो, सब मर्यादाएं तोड़ी। राम जी बड़ी एकाग्र, शास्त्र कहते राम जी जब चलते ना तो एक हाथ बराबर नजर बस इतनी दूर तक रहती, उससे आगे नहीं देखते थे, एकदम एकाग्र होकर के। और ब्रज का कन्हैया ये जब तक सबसे नजरों से नजरें मटका न ले, नेत्रों ही नेत्रों से बात न कर ले तो इनका मन नहीं लगता। घर में राम जी आ जाएं, अपने ड्राइंग रूम में उनको सोफे पे बिठा के चले जाना, मार्केट 1 घंटा बाद आना, वहीं की वहीं बैठे मिलेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। और वहीं ब्रज का कन्हैया आ जाए तो हमारे घर का पूरा सब देखभाल ठाकुर जी कर लेंगे। राम जी की अपनी मर्यादा, कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी आए दिन के 12 बजे और भगवान कृष्ण आने वाले हैं ना अभी। किसी ने कहा प्रभु 12 बजे खाए को आए, दिन में आ जाते, रात को देखो 12 बजे तक जगेंगे, अभिषेक करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। राम जी भी तो दिन में आए थे। तो ठाकुर जी बोले भैया तुम्हारे राम जी तो राजाधिराज थे, राजा जी हमेशा जब भी निकलते सवारी तो दिन में निकलती है, पर चोर कब आता है? चोर थोड़ी दिन में आ जाएगा, चोर को तो रात में ही आना पड़ेगा। और चोर का पक्का वाला पता क्या है? चोर का एड्रेस क्या है? जेल, जब मिलेगा जेल में मिलेगा। तो ठाकुर जी आए भी रात्रि को, आए भी जेल में, मथुरा के कारागार में। तो भैया दोनों राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। एक ही अंतर है, राम जी के नैनों में बड़ी गंभीरता और भगवान कृष्ण बड़े चतुर चपल हैं। ये राम जी वालों का कन्हैया जी वालों का झगड़ा हमेशा चलता ही रहता है। राम जी वाले कहेंगे हमारे बड़े और कन्हैया वाले कहेंगे हमारे। आज सुबह प्रभात फेरी में गए थे हम, यहाँ प्रभात फेरी थी, तो हमारे साथ में है एक साथी, तो वो लड्डू गोपाल जी की वो सवारी चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे कह दिया होगा कि आगे हो जाओ। पता नहीं किसी ने, मैंने देखा था तो बोला ऐसे आगे हो जाओ। अब वो भैया शायद अयोध्या के हैं, सो उन्होंने देखा कि अच्छा ये ब्रज वाले, ब्रज से आए, कन्हैया वाले, तो सो ही चालू हो गए अपने राम जी का जयकारा लगाने कि तुम अगर ब्रज वाले हो तो फिर हम भी कम नहीं किसी से, हम अयोध्या वाले। खूब जयकार लगा। तो ये राम वालों कृष्ण वालों में बड़ा मधुर झगड़ा चलता है, अयोध्या वाले वृंदावन वालों में बड़ा झगड़ा चलता है। एक दृष्टांत दिया जाता है कि तुलसीदास जी तो राम जी के परम भक्त हैं और सूरदास जी कन्हैया के कट्टर भक्त हैं। तो इन दोनों में जब भी मिलते ना ये दोनों महापुरुष, तो आपस में विनोद करते, आनंद लेते। तुलसी बाबा कहते अरे कहाँ ये चोर के पीछे पड़ा है बाबा, आजा राम जी की शरण में, मर्यादा पुरुषोत्तम। सूर बाबा कहते भैया जैसो है हमारो है, टेढ़ो है पर मेरो है, हमारो कन्हैया चोर है पर यही या की चोरी में ही आनंद है।
तो दोनों में चलता। एक दिन बाबा तुलसी बोले रोज रोज का लड़ना झगड़ना साधुओं में अच्छा नहीं लगता, एक काम करो आज डिसाइड कर ही लेते हैं कि राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े। बोले कैसे? एक तराजू में आप अपने कन्हैया को लेके बैठ जाओ, एक तराजू में हम अपने राम जी को लेके बैठ जाएंगे, जिसका पल्ला भारी उसके भगवान बड़े। और सिर्फ बड़े नहीं, शर्त यह है कि जिसके भगवान में वजन ज्यादा होगा, जिसका पल्ला भारी होगा, ऑपोजिट पार्टी को वो खेमा छोड़ करके इधर वाली पार्टी में आना पड़ेगा। राम जी जीते तुमको कन्हैया छोड़ के राम जी की शरण। मंजूर है? ले हाँ मंजूर। तो अगले दिन का वादा हुआ। अब सूरदास जी अपनी कुटिया में अपने लाल जी को रात भर सिखा रहे हैं, लाल जी देखो हम पे कृपा करना, खूब वजन बढ़ा लेना अपना, तराजू में हम ही जीतने चाहिए। और सिखा पढ़ा के ले आए। अगले दिन जा कर के तुलना हुई। बाबा तुलसी ने कहा तैयार हो? अरे हाँ तैयार हो। लो अपने इष्ट का नाम बैठो। और बाबा सूरदास जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और बैठ गए गोदी में लेके लड्डू गोपाल जी को। बाबा तुलसी का आप भी बैठो। बाबा तुलसी ने जयकार लगाया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और ये अपने राम जी को लेके बैठ गए। और जैसे बाबा तुलसी बैठे तो तुलसीदास जी का पल्ला हो गया नीचे और सूरदास जी का पल्ला चला गया ऊपर। अब शर्त के अनुसार भारी तो राम जी हो गए, शर्त थी तुमको फिर हार माननी पड़ेगी। तुलसी बाबा ने कहा बस देख लिया, कहते थे ना इस चोर का पीछा छोड़ो, अब आ गए ना, अब असली जगह पे, अब छोड़ के आओ इसको। सूरदास जी बेचारे मुंह लटकाए अपने गोपाल जी को लेके घर आ गए कुटिया पे। नाराज हो गए ठाकुर जी से, नाराज होके बात ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे, मुंह ही नहीं देख रहे। गोपाल जी कह रहे हैं, लड्डू गोपाल जी लाल जी कह रहे हैं बाबा सूर को, बाबा काय को गुस्सा है रहे हो, काय को मोड़ो फुला रखे हो। बाबा सूर बोले खबरदार हमसे बात करी तो तुम तो बड़े धोखेबाज हो। तृणाव्रत को मारने के लिए वजन बढ़ा लिया, पूतना को मारने के लिए वजन बढ़ा लिया, और जब इज्जत का सवाल आया तो तुमसे इतना सा वजन नहीं बढ़ाया गया, नाक कटवा दी हमारी। तो ठाकुर जी ने कहा गुस्सा नहीं हो, गलती आपकी है। गलती क्या है आपकी? गलती है ये बताओ, 2 ज्यादा होते हैं कि 3 ज्यादा होते हैं? सूर बाबा बोले 3 ज्यादा होते हैं। बोले जब आप बैठे थे पल्ले में तो आपने क्या बोला? बाल कृष्ण लाल की। तो एक हम बाल कृष्ण, एक आप, हो गए 2। और जब बाबा तुलसी पल्ला में बैठे तो उन्होंने क्या कहा? सिया रामचंद्र की जय। तो सीता जी, राम जी, तुलसी जी, हो गए 3। तो बताओ कौन सा भारी होगा, 2 की 3? ओ तो ये बात है, मतलब यहां हमसे गलती हुई। तुरंत झोला में अपने गोपाल जी डाले और सूरदास जी फिर भागे तुलसी बाबा के पास। अरे ओ बाबा बारह, ये मामला गड़बड़ हो गया, ये तुलना गलती हो गई, दोबारा तुलेंगे। तुलसी बाबा बोले जिसने तुझे सिखा पढ़ा के भेजा ना उसको बोल दे निर्णय एक बार होता है, सो हो गया। अब उसकी पट्टी पढ़ कर के यहाँ मत आ, अब हम नहीं करने वाले। सो बाबा सूर बेचारे दुखी हो गए। तुलसी बाबा ने देखा बेचारा सूर परेशान हो रहा, जा कर के सूर को गले से लगा दिया। अरे सूर, राम कृष्ण 2 एक है, कोई भेद नहीं है। ये तो आनंद लेने, जितना विनोद होता उतना रस बढ़ता है। वो अपने ठाकुर का गुणगान गाएगा, वो अपना गुणगान गाएगा, तो हरि कथा पैदा। लेकिन जानते दोनों ही हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं, अपना अपना भाव, अपना अपना रस। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, इन्होंने अवतार ग्रहण किया। कैसे अवतार ग्रहण किया? अयोध्या महाराज दशरथ, जिनका जन्म सूर्यवंश में हुआ है, रघुवंश शिरोमणि महाराज दशरथ के घर 3 रानियां, कौशल्या, केकई, सुमित्रा मैया, इनके घर भगवान ने अवतार लेने का मन बनाया। और जोग लगन गिहवार तिथि सकल भय अनुकूल, सब घड़ी नक्षत्र ग्रह है, सब एक साथ एकत्रित हुए और
चैत्र की नवमी तिथि को, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्याह्न के समय दोपहर के ठीक 12 बजे चैत्र के महीने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का प्रागट्य हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रभु का रूप है। अब देखो, आज तो हम सब नंदोत्सव की तैयारी में हैं, इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि नंद महोत्सव खूब धूमधाम से हमें यहाँ पर मनाना है। श्री रामचंद्र प्रभु कमल नयन अयोध्या में प्रगटे और उनके आगमन की खुशी सारे अयोध्या ने मनाई। फिर राम जी की कथा आगे बढ़ी, राम जी की बाल लीलाएं श्री तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में गाई हैं। भगवान विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, उनका विवाह, उनका वनवास, 14 वर्ष का वनवास, दैत्यों का उद्धार, अपने भक्त शबरी, जटायु, निषाद, केवट, इन सब पर राम जी ने कृपा की है। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, लेकिन समय अनुसार हम इन प्रसंगों को प्रणाम करते हुए राम जी के इस चरित्र, राम जी के इस कथा को प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य महोत्सव की ओर बढ़ेंगे। लाल जी हमारे मध्य पधारेंगे, हम उसका रसपान करेंगे, हम उसका आनंद लेंगे। लेकिन महोत्सव में हम सभी प्रवेश करने से पूर्व कुछ स्वागत और एक बड़ा सुंदर यहाँ प्रस्तुति, जो विद्यार्थी हैं यहाँ के स्कूल के, उनके द्वारा एक सुंदर प्रस्तुति भी जन्माष्टमी महोत्सव के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो पहले हम उसको श्रवण करेंगे और उसके बाद हम सभी नंद महोत्सव की ओर प्रवेश करें। कोई भी जाएगा नहीं, उठेगा नहीं, सबसे निवेदन है, अभी बहुत समय बाकी है, तो सब बैठ करके सूचना सुनेंगे, स्वागत, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम। जय श्री राधे। कुछ ही क्षणों में हम उस दिव्य उत्सव की ओर चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जिस सेवा के संकल्प को लेकर ये पावन सेवा गंगा आप सभी तक पहुंची है, 7,100 रुपये की राशि जो एक माताजी हैं जिन्होंने गुप्त दान के रूप में समर्पित की है, मैं निवेदन करूंगा थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए शीघ्रता से व्यासपीठ से आप आशीर्वाद ग्रहण करेंगे जो भी माताजी हैं, और साथ ही साथ एक और 5,100 रुपये की राशि जो गुप्त दान के रूप में एक माताजी ने समर्पित की है, शीघ्रता से व्यासपीठ पर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। और भी जो भक्तजन हैं